अस्सलामुअलैकुम जी। मैं डॉक्टर सोनिया फवाद, होम्योपैथिक डॉक्टर। आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है जी पल्स टीला दवाई, यानी ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। इसका कैसे और कब कब इस्तेमाल किया जाता है, किन किन डिजीज़ में इस पे जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है कि पल्स टीला दवाई जो है वो किन किन पोटेंसीज में आप किन किन बीमारियों में दे सकते हैं। तो आज की दवाई को हम डिस्कस करेंगे और जो लोग सिम्टम्स जिनके मैच करें वो इसको ज़रूर ले सकते हैं, और जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो इस मेडिसिन को अच्छी तरह समझ जाएंगे और जान जाएंगे। उनके लिए मुश्किल नहीं होगी कि होम्योपैथिक दवाई पल्स टीला आपको कब और कैसे और कहाँ देनी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पल्स टीला होम्योपैथिक दवाई है जी। ये पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, प्लांट किंगडम से इसका ताल्लुक है, और ये बहुत कॉमन जो है ये मेडिसिन है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है। इसको मैंने अपने चैनल पे 1 नंबर पे इसलिए रखा है कि ये मोस्टली यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा इससे जो है क्योर होती हैं। और हमारे जो ज़्यादातर ये लोग पल्स टीला का नाम सुनते हैं तो सिर्फ यही सोचते हैं कि ये फीमेल की दवाई है। ये मर्दों में भी इस्तेमाल हो सकती है, बच्चों में भी इस्तेमाल हो सकती है। पल्स टीला फीमेल के बहुत से इश्यूज में काम आती है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये उनको भी दे सकते हैं। पहले इसकी थोड़ी सी ड्रग पिक्चर देख लेते हैं कि ये मेडिसिन जो है ये कैसे लोगों में आपने इस्तेमाल करनी है। कि पल्स टीला का जो पेशेंट होता है सबसे पहले उसकी आपने जो है माइंड सिम्टम देखने हैं। माइंड सिम्टम जब आप देखेंगे तो फिर आपको दवाई की सिलेक्शन में मुश्किल नहीं होगी। अगर माइंड सिम्टम्स 2-3 मिल रहे हैं तो आप आंखें बंद करके भी पल्स टीला का यूज़ कर सकते हैं। और आपने करना क्या है, अक्यूट केसेस में आपने 30 पोटेंसी इस्तेमाल करनी है जो कि आप सुबह दोपहर शाम भी दे सकते हो, और 200 की पोटेंसी आप जो है सुबह शाम भी दे सकते हैं और हफ्ते में एक बार भी दे सकते हैं। और 1 ml जो है वो आपने वीकली या 15 डेज या 1 मंथ के बाद ही यूज़ करनी है अगर क्रॉनिक केसेस हैं तो। ठीक है, ये तीनों हो गई। और इसके अलावा आप ये जो इसका पेशेंट होता है, माइंड सिम्टम्स आप देखें तो ये बहुत काम, क्वाइट एंड रिलैक्स पेशेंट होता है, और इसको फुल जो है अपने सिंपैथी की ज़रूरत होती है, हमदर्दी की ज़रूरत होती है। ये पेशेंट जो है थोड़ी सी आप इसको हमदर्दी दिखाएंगे तो इसकी आंखों में आंसू भर आएंगे और ये फ़ौरन रो देता है पेशेंट, और इसको यानी बात बात पे रोना आता है। और इसकी मेन सिम्टम जो होती है, इसकी खुली हवा में ये अपने आप को बेहतर महसूस करता है और इसको रिलीफ मिलता है, यानी खुली हवा में ये अपने आप को बेटर फील करता है। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा हमदर्दी के काबिल होता है, और इसको हमदर्दी की ज़रूरत भी होती है। कुछ अगर अगर आप इसको देखेंगे, थोड़ा सा ही आप हौसला देंगे तो ये बहुत जल्दी आपके साथ फ्रेंडली हो जाएगा और आपके साथ कहेगा कि ये मेरा खैर ख्वाह है। ठीक है, उसके अलावा ठंडा पानी पीने की भी ख्वाहिश होती है, और बहुत ज़्यादा ठंडे और इस तरह के मशरूबात पीने से बार बार गला भी ख़राब हो जाता है और आवाज़ भी बैठना शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें प्यास की कमी होती है, यानी प्यास पेशेंट को अगर लगी भी हो तो वो पानी उस कम पिएगा, यानी गला खुश्क भी हो रहा हो तो उठ के पानी नहीं पिएगा, यानी ज़बरदस्ती ही, यानी प्यास नहीं है, पल्स टीला में प्यास नहीं है। मुंह खुश्क भी होगा तो पानी नहीं पिया जाएगा। और इसके अलावा मुंह का जो टेस्ट है वो उसमें कड़वाहट रहेगी, ऐसा लगेगा कि मुंह में टेस्ट थोड़ा बिटर आ रहा है। और अगर हम ये तो थे इसके सारे सिम्टम्स जो कि आप मेन सिम्टम्स, बहुत ये लंबी दवाई है, आगे भी हम इसके टॉपिक रखेंगे, लेकिन अभी आपको मेन सिम्टम्स बता रही हूँ। इसके अलावा आपने जहन में रखना है, अगर पेशेंट रो देता है तो फ़ौरन आपकी बात सुन के और आपकी सिंपैथी से। और उसके अलावा ये जो है आप इसको क्या आप खुली हवा में अगर जाना पसंद करता है तो उसके अलावा अगर गला ख़राब है, नाक, कान, गला, सर में अगर दर्द है, फ्रंटल हेड यानी फ्रंटल आइज़ या सामने की तरफ से, तो आप हेडेक में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आँखों में जो है वो किसी भी किस्म का आपकी पूरी बॉडी में डिस्चार्ज है, येलोइश या थिक
या स्मेली, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे फ़ौरन छोटे होते हैं और उनके कान से पस आना शुरू हो जाती है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी दवाई है। और आँखों से जिनकी गिद्ध निकलती है या आँखों में जो है वो ऊपर स्टाई बन जाती है, गुहांजनी जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। और आपको बताया डिस्चार्ज कोई भी हो, थिक हो, येलो हो, ग्रीनिश हो, तो आप इस दवाई का बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एनी डिस्चार्ज के लिए ये बहुत अच्छी दवाई है। चाहे वो पस की शक्ल में हो, लिकोरिया हो, कोई इन्फेक्शन हो बॉडी में, किसी भी किस्म का डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। स्टमक गैस्ट्रिक इशू हो, बार बार गैस बनती हो, पेट फूला हुआ तना हुआ महसूस होता हो, और अकड़ाहट पेट में आती हो, और आपको गैस्ट्रिक इशू होते हो, स्टमक के इशू होते हैं, और फैटी फूड और ऑयली फूड और स्पाइसी फूड खाने से अगर आपका स्टमक फ़ौरन आपको डायरिया हो जाता है, या उस फैटी फूड की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो पल्सटीला दवाई है। और इसके अलावा कोई अगर जो है इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, इम्मिनोरिया है, डिस्मिनोरिया है, पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, तो आप इसको बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसन जो है टीनेज बच्चियों के लिए और फीमेल के लिए फेवरेट मेडिसन है, कि उनके सब सिम्टम्स आपको इसमें मिलेंगे। वो जो है आपको इरेगुलर पीरियड्स, इम्मिनोरिया और डिस्मिनोरिया में जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा स्किन से रिलेटेड आपको पता है प्यूबर्टी में आपको एक्नी हो जाती है, और वो पस वाले दाने बनना शुरू हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और ग्रीनिश सा डिस्चार्ज भी निकलता है, येलोइश भी। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्नी का बच्चियों को प्रॉब्लम होती है, लड़कों को भी लड़कियों को, तो पल्सटीला इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अर्टिकेरिया के भी इश्यूज़ हो जाते हैं, पीरियड लंबे अरसे तक बंद रहें तो उसकी वजह से आपको अर्टिकेरिया हो जाता है, खुजली खारिश शुरू हो जाती है, तो पल्सटीला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि अगर आपको बैक एक के इशू हैं, आपकी लोअर बैक में पेन है, और बहुत ज़्यादा आपको डिस्क इशू है, या आफ्टर सिजेरियन या बिफोर सिजेरियन आपको प्रॉब्लम शुरू हो गई, टेल आपके जो टेल बोन है उसमें एक पेन शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म की, तो आप इसको जो है बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। पल्सटीला जो है वो आपको बहुत रिलीफ करती है, बहुत काम करती है, और बहुत ज़्यादा आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये आपको बताना था कि इसका जो एंटीडोट है वो लैकेसिस है। लैकेसिस को पल्सटीला के साथ कभी इस्तेमाल ना करें, और जब भी पल्सटीला को इस्तेमाल करें तो दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, या बिल्कुल ना करें, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई में आपको थोड़ा परहेज करना पड़ता है। इसमें दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, फिर आपको ये दवाई बहुत अच्छे से असर करेगी और बहुत अच्छा काम करेगी। और इसके अलावा इसकी टिप ये है कि आपने इसको शुरू में प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये पीरियड्स लाने के लिए और इसको इस्तेमाल की जाती है, जो कि बहुत आपको हेल्प करती है। मैं अगर आप इस पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाती हूँ, तो जो एक्यूट केसेस होते हैं 30 में सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम, या 200 में हफ्तावार या 2 दिन बाद एक एक खुराक, और 1 mg जो है 15 दिन के बाद या हफ्ते बाद, अकॉर्डिंग टू सिम्टम। जैसे आपको सारे सिम्टम्स बताए हैं, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। मज़ीद लेक्चर्स के लिए वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर भी देंगे, जिस पे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं वॉइस मैसेज करके। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।